तो इतनी प्यारी सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज का ये सात संगत शुभ विषय है, सत्संग से जीवन की राह बदलेगी। हम सब जीवन में सुख शांति और सच्चाई की तलाश करते हैं, लेकिन अक्सर हम रास्ता भटक जाते हैं। आज हम बात करेंगे सत्संग क्या है, सत्संग क्यों जरूरी है सत्संग, और कैसे सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। सत्संग का अर्थ है सत यानी सत्य, संग यानी साथ, अर्थात सात संगत जी सत्य का साथ, सच्चाई का संग, परमात्मा की याद में बैठना ही सत्संग है। सत्संग सिर्फ बैठना नहीं, ये मन को बदलने का माध्यम है, सोच को शुद्ध करने का साधन है सत्संग, और आत्मा को जागृत करने का रास्ता। जब इंसान सत्संग में बैठता है तो उसे समझ आता है मैं कौन हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। आज का इंसान क्यों परेशान है सत्संग, पैसा है पर शांति नहीं, रिश्ते हैं पर प्यार नहीं, ज्ञान है पर समझ नहीं। इसका कारण क्या है सत्संग? हम बाहरी दुनिया में खो गए और अपने अंदर के परमात्मा को भूल गए। सत्संग हमें वापस अपने असली रास्ते पर लाता है। सत्संग जरूरी इसलिए है, सत्संगत सोच बदलती है, दिल में प्यार आता है, मन में शांति आती है, अहंकार खत्म होता है, जीवन का उद्देश्य ही बदल जाता है सत्संग। सत्संग कोई जादू टोना नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे इंसान को बदल देता है। नकारात्मक सोच खत्म होती है सत्संग। पहले इंसान हर बात में बुरा देखता है, सत्संग उसे सिखाता है हर चीज में अच्छाई देखो, गुस्सा कम होता है। सत्संग हमें धैर्य सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है, रिश्ते सुधरते हैं सत्संग। जब अहंकार कम होता है ना, तो प्यार बढ़ता है सत्संगत, है ना। जब परमात्मा का सहारा मिलता है सत्संग, तो इंसान निडर हो जाता है। काम भी, परिवार भी, भक्ति भी संतुलित हो जाता है सत्संग। एक व्यक्ति था, बहुत परेशान था सत्संग। घर में लड़ाई, मन में अशांति, काम में तनाव सत्संग। एक दिन किसी ने उससे कहा सत्संग में चलो, वो गया। पहले दिन कुछ समझ न आया, दूसरे दिन थोड़ा अच्छा लगा, तीसरे दिन मन शांत हो गया। धीरे धीरे उसने देखा उसका गुस्सा कम हो गया सत्संगत जी। घर में प्यार बढ़ गया, जीवन आसान लगने लगा। क्यों सत्संगत? क्योंकि सत्संग ने उसकी सोच बदल दी सत्संगत। अगर इंसान सत्संग नहीं जाता, वो माया में उलझा रहता। सत्संगत जी छोटी छोटी बातों में दुखी होता सत्संगत, अहंकार बढ़ता जाता और जीवन का असली मकसद भूल जाता सत्संगत। सत्संग का मतलब सिर्फ बैठना नहीं, सत्संगत सही सत्संग के लिए ध्यान से सुने सत्संगत, दिल से समझो, जीवन में अपनाओ। अगर सुना और भूल गए सत्संगत तो कोई फायदा नहीं, अगर अपनाया तो जीवन बदल जाएगा सत्संगत। सत्संग सिर्फ सभा में नहीं होता। जब आप अच्छा सोचते हो वह भी सत्संग है, जब आप किसी की मदद करते हो वह भी सत्संग है, जब आप निरंकार को याद करते हो वह भी सत्संग है सत्संगत। सत्संग एक रास्ता है जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। ये हमें सच्चाई से जोड़ता है और जीवन को आसान बनाता है सत्संग। अगर जीवन बदलना है तो सत्संग को अपनाना ही पड़ेगा सत्संग। सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। आज से एक संकल्प लें, रोज सत्संग सुनेंगे, अच्छी बातें को अपनाएंगे, अगर निरंकार को याद रखेंगे सत्संगत जी। सत्संगत जी एक बार एक महापुरुष ने सत्संगत बाबा जी से पूछा, अगर भगवान हर जगह है तो सत्संग जाने की जरूरत क्यों है?
महापुरुष जी ने जो जवाब दिया उसने उसकी जिंदगी बदल दी। शाम का समय है, हल्की हवा चल रही है। पार्क में एक बेंच पर एक बाबा जी शांत मुद्रा में बैठे हैं। साथ संगत, उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष दिखाई देता है। थोड़ी दूरी पर एक जिज्ञासु युवक बैठा है। उसके चेहरे पर बेचैनी और प्रश्नों का बोझ साफ दिखाई देता है। साथ संगत, वो धीरे धीरे उठकर बाबा जी के पास आता है। साथ संगत जी, महाराज जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा जी मुस्कुराते हुए, बेटा, सवाल ही तो ज्ञान का रास्ता है, खोलते हैं, पूछो क्या पूछना चाहते हो। महाराज जी, मैं कई बार लोगों को कहते सुना है कि सत्संग जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या सच में सत्संग जाना इतना जरूरी है? साथ संगत, भगवान तो हर जगह है, फिर किसी खास जगह जाकर बैठकर की क्या जरूरत है? बाबा जी युवक की तरफ देखते हैं और हल्के से मुस्कुराते हैं। बाबा जी, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि सत्संग होता क्या है। साथ संगत, सत्संग का मतलब केवल किसी जगह जाकर बैठना नहीं होता। सत्संग का असली अर्थ है सत्य की संगत, जहाँ परमात्मा की सच्चाई की बातें हो, जहाँ मन को शांति मिले, जहाँ जीवन का असली उद्देश्य समझ में आए। साथ संगत, वही सत्संग है। साथ संगत जी, युवक, लेकिन महाराज जी, आजकल तो हर कोई अपनेपन काम में व्यस्त है। लोग कहते हैं कि घर पर ही भगवान को याद कर लो, फिर सत्संग में जाने का क्या फायदा। बाबा जी थोड़ा गंभीर होकर बोलते हैं, बाबा जी, बेटा, एक छोटी सी बात समझो। अगर तुम सुगंधित फूलों के बीच बैठोगे तो तुम्हारे कपड़े में भी खुशबू आ जाएगी, लेकिन अगर तुम धुएं के पास बैठोगे तो तुम्हारे कपड़े में बदबू भर जाएगी। यही बात संगत पर भी लागू होती है। साथ संगत, इंसान जिस संगत में रहता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। इसीलिए सत्संग साथ संगत जी, सत्संग जो इंसान को ऊपर उठाती है। जिज्ञासु महाराज जी, इसका मतलब यह है कि सत्संग इंसान के विचार बदल देता है। महात्मा जी, हाँ बेटा, सत्संग इंसान के विचार ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि सत्संग में ज्ञान की बातें होती है, अनुभव साझा किए जाते हैं और इंसान को ये समझ आता है कि जीवन का असली मकसद है क्या। साथ संगत, महात्मा जी थोड़ा दूर आसमान की तरफ देखते हैं। महात्मा जी, आज का इंसान बहुत कुछ पा चुका है, बड़ा घर, अच्छी नौकरी, पैसा, सुविधाएं, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं है। क्यों साथ संगत? क्योंकि उसने बाहरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन अपने मन को नहीं जीता। और सत्संग इंसान को यही सिखाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। जिज्ञासु महाराज जी, सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है। महात्मा जी, बेटा, ये खालीपन इसलिए है क्योंकि आत्मा को उसकी असली खुराक नहीं मिल रही। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को ज्ञान और प्रेम भी चाहिए। साथ संगत, और सत्संग आत्मा के लिए वही भोजन है। साथ संगत, महात्मा जी, मैं साथ संगत जी तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साथ संगत जी इंसान रेगिस्तान में भटक रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो इधर उधर पानी ढूंढ रहा था। तभी उसे साथ संगत जी एक आदमी मिला, जिसने कहा, थोड़ी दूर चलो, वहाँ मीठा पानी है। लेकिन वो इंसान बोला, नहीं, मैं यहीं बैठकर पानी का इंतजार करूँगा। अब सोचो साथ संगत, बेटा, क्या उसे पानी मिलेगा? जिज्ञासु, नहीं महाराज जी, पानी तो उसे तभी मिलेगा जब वो चलकर उस जगह जाएगा। साथ संगत जी, बिल्कुल इसी तरह ज्ञान भी वही मिलता है।
जहाँ ज्ञान की सत्संगत बात होती है सत्संगत जी, इसीलिए सत्संग में जाना जरूरी है। महात्मा जी इतिहास गवाह है। बेटा, बहुत से ऐसे लोग थे जो गलत रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन जब उन्हें सत्संग मिला तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। सत्संग इंसान को क्रोध से शांति की तरफ, अहंकार से नम्रता की तरफ, नफरत से प्रेम की तरफ ले जाता है। सत्संगत जिज्ञासु महाराज जी, अगर हर इंसान सत्संग में जाने लगे तो शायद दुनिया ही बदल जाए। बेटा, दुनिया तभी बदलती है जब इंसान बदलता है सत्संगत जी, और इंसान तब बदलता है जब उसे सच्चा ज्ञान मिलता है, और यही ज्ञान सत्संग में मिलता है। सत्संगत याद रखना बेटा, सत्संग केवल एक जगह नहीं है। सत्संगत ये वो दीपक है जो अंधेरे को रोशनी दे देता है। सत्संगत ये वो रास्ता है जो भटके हुए इंसान को मंजिल तक पहुंचाता है। और सत्संगत ये वो सत्संग है जो इंसान को इंसान बनाती है। सत्संगत आँखों में चमक के साथ महाराज जी, आज पहली बार मुझे समझ आया कि सत्संग केवल सुनने की चीज़ नहीं बल्कि जीने की राह है। सत्संगत सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, वातावरण शांत है। महात्मा जी और जिज्ञासु उसी स्थान पर बैठे हैं। जिज्ञासु के चेहरे पर अब पहले से ज़्यादा शांति दिखाई देती है। सत्संगत लेकिन उनके मन में सत्संगत जी अभी भी कई सवाल हैं। महाराज जी, आपकी बातें सुनकर मन को बहुत शांति मिली, लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आती है। दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, कुछ लोग गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग अहंकार में, और सत्संग इतना शक्तिशाली है तो फिर हर इंसान बदल क्यों जाता है। सत्संगत महाराज जी हल्की मुस्कान के साथ बैठा। सूरज हर दिन सबको रोशनी देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आंखें बंद कर ले तो क्या उसे रोशनी दिखाई देगी? नहीं। महाराज जी, महात्मा जी, ठीक उसी तरह सत्संग भी सबके लिए, लेकिन उसका लाभ वही उठा सकता है जो खुले मन से उसे स्वीकार करे। सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं, सत्संग को जीवन में उतारना पड़ता है। सत्संगत महात्मा जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बोलते हैं। महात्मा जी, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था जो बहुत गुस्सैल था, छोटी छोटी बातें पर लोगों से झगड़ा कर लेता। उसके घर में भी हमेशा तनाव रहता। एक दिन उसका एक दोस्त उसे सत्संग में ले गया। सत्संगत जी, वहाँ उसने पहली बार सुना कि जब हम दूसरे को दुख देते हैं तो सबसे पहले हमारी अपनी आत्मा दुखी होती है। ये बात उसके दिल में उतर आई। सत्संगत जी उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। सत्संगत कुछ महीने बाद वही आदमी जो पहले सबको दुख देता था अब लोगों की मदद करने लगा। जिज्ञासु महात्मा जी, क्या सच में इतना बदलाव आ सकता है? महात्मा जी, बेटा, जब ज्ञान दिल को छू जाता है तो इंसान के अंदर एक नई रोशनी जल जाती है। महाराज जी, एक और बात पूछना चाहता हूँ। आजकल लोग बहुत जल्दी अहंकारी हो जाते हैं। थोड़ी सी सफलता मिलते ही वो खुद को सबसे बड़े समझने लगते हैं। सत्संगत, क्या सत्संग इस अहंकार को खत्म कर सकता है? बेटा, अहंकार इंसान के जीवन का सबसे भारी बोझ है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जब इंसान अहंकार में होता है तो उसे न भगवान दिखाई देता है न दूसरों का दर्द, लेकिन सत्संग इंसान को ये समझाता है कि जो कुछ भी हमें मिला है वो परमात्मा की कृपा से है। जब ये बात दिल में बैठ जाती है तो सत्संगत इंसान अपने आप में नम्र बन जाता है। जिज्ञासु महाराज जी,
मैंने कई लोगों को देखा है जो सत्संग में जाकर सेवा करते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने लगते हैं। ये भावना कैसे आती है साथ संगत? बेटा, जब इंसान को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना, तो उसे ये समझ आता है कि साथ संगत हर इंसान के अंदर वही परमात्मा बसता है। तब वो किसी की सेवा करता तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो खुद की हो साथ संगत जी। साथ संगत जी, बेटा, इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे दो चीजें छोड़ जाता है, या तो लोगों की बद्दुआएं या लोगों की दुआएं। सत्संग सुनाइए साथ संगत। साथ संगत जी, सत्संग इंसान को ये सिखाता है कि कैसे ऐसा जीवन जिया जाए कि जब हम इस दुनिया को जाएं तो लोग हमें याद करके धुआं दें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।